दोस्तों नमस्कार। आज यानी 26 नवंबर को मुनव्वर राना का जन्मदिन है। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ। मुनव्वर राना के बिना उर्दू गज़ल, उर्दू शेर व शायरी का जिक्र करना बेमानी होगा। मुनव्वर राना पहले ऐसे शायर थे, पहले ऐसे गज़लकार थे जिन्होंने शेर व शायरी और गज़लों में पहली दफ़ा माँ का जिक्र करना शुरू किया। उनके पहले गज़ल का मायने होता था महबूब से बात करना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुनव्वर राना की साहित्यिक सफ़र के बारे में। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। मुनव्वर राना एक ऐसा शायर जिसने मेरा बचपन और मेरी युवावस्था को अपने शब्दों के जरिए अनुप्राणित किया। मुनव्वर राना जिनके शेर व शायरी ने मुझे साहित्य से अगाध प्रेम करना सिखाया। मुनव्वर राना एक ऐसा शायर जिसका शायराना फलक इतना विशालकाय कि जहाँ माँ से लेकर महबूब तक, मजदूर से लेकर किसान तक, भाई से लेकर भौजाई तक और बाप से लेकर विधवा तक सब उस फलक के हिस्सा हैं। शायद ही कोई रिश्ता रहा हो जो राना की कलम से मुनव्वर न हुआ हो। वो अपने वक्त के पहले शायर थे जिन्होंने गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाया। तब गज़ल के मायने सिर्फ महबूब से बात करना हुआ करता था। मुनव्वर साहब लिखते हैं, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। माँ मुनव्वर राना के शायराना ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। माँ, इस एक खूबसूरत एहसास को राना साहब ने कई तरह से चित्रित किया है। उन्होंने माँ को घर का बुनियाद बताते हुए लिखा, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। उन्होंने माँ को जन्नत करार देते हुए लिखा, चलते फिरते हुए आँखों में अजां देखा है, मैंने जन्नत तो नहीं देखा, माँ देखा है। जब दो भाई के बंटवारों के बीच छोटे भाई के हाथ सिर्फ सिफर लगता है, तब ऐसे में मुनव्वर साहब ने माँ को इस संसार का सबसे बहुमूल्य संपत्ति बताते हुए उन्हें छोटे भाई के हिस्से में रखते हुए लिखा है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना अपने पाठक को आश्वस्त करते हैं कि जब तक माँ का आशीर्वाद उनके साथ है तब तक उन्हें कुछ होने वाला नहीं है। वो लिखते हैं, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। साल दर साल हमारी उम्र घटती चली जाती है जैसे जैसे हम जवान होते हैं, लेकिन नहीं घटती है तो सिर्फ हमारे माँ की अहमियत। इस अंदाज को कुछ यूँ बयां करते हुए वो लिखते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मुनव्वर राना ने माँ के ऊपर इतना कुछ लिखा है कि सिर्फ माँ पे लिखने बैठूं तो कागज़ कम पड़ जाएं। मुनव्वर राना ने माँ के अलावा बहन, भाई, बेटे, बेटी, पोती, मौसी पे भी शायरी लिखा है। बहन के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए वो लिखते हैं, हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बहन के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करते हुए एक भाई से मुखातिब होकर वो लिखते हैं, किसी दिन कोई रिश्ता मेरी बहनों को मिलेगा, कब नींद का मौसम मेरी आँखों को मिलेगा।
मुनव्वराना अपनी पोती को याद करते हुए लिखते हैं, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर, मेरी पोती उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मुनव्वर साहब सिर्फ रिश्तों के ही शायर नहीं थे, उन्होंने हर उस विषय वस्तु पर लिखा जो सीधे सीधे आम जन से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पॉलिटिक्स। सियासत का काम होता है लोगों से जुड़ना, लेकिन जब सियासतदान लोगों से जुड़ने का नहीं बल्कि लोगों को तोड़ने का काम करे, तब शायरों का ये काम हो जाता है अदब के जरिए सियासत को आईना दिखाना और लोगों को ज्ञान देना। धर्म का सहारा लेकर जब सियासी लोग अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते हैं, ऐसे में मुनव्वर साहब का ये शेर प्रासंगिक हो जाता है। सियासत नफ़रतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहाँ भरने पे आती है मक्खी बैठ जाती है। जब भी सियासी मंच से ये दावा पेश किया जाता है कि यह मुल्क सिर्फ़ एक ख़ास धर्म के लोगों का है और यहाँ अल्पसंख्यकों का कोई जगह नहीं और उनसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, तब मुनव्वर साहब की ये पंक्तियाँ हमें याद रखनी चाहिए। जिसे भी जुर्म गद्दारी में तुम सब कत्ल करते हो, उसी की जेब से क्यों मुल्क का झंडा निकलता है। सजाए जाते हैं मक्तल मेरे लिए राना, वतन में रोज़ मेरा इम्तिहान रहता है। सियासी लोगों का चरित्र चित्रण करते हुए मुनव्वराना लिखते हैं, सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। गाय हमारे देश में माँ की प्रतीक है, लेकिन जब इसी गाय का इस्तेमाल राजनैतिक रोटी सेकने के लिए किया जाता है, तब वो अपने पाठकों के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, हम कि माँ कहते हैं जिसको, इन्हीं हाथों से उसे बेच देते हैं अगर दूध कम देती है। मोहब्बत और साहित्य का एक अटूट रिश्ता है। साहित्य में मोहब्बत के एहसासों को पिरोने का एक मजबूत इतिहास रहा है। क्या गालिब, क्या फैज़, क्या शेक्सपियर, क्या साहिर, क्या अमृता, क्या राहत इंदौरी, सब ने इस मोहब्बत पे क्या कमाल लिखा है। इस रिश्ते को राना साहब ने अपने शायरी से और भी प्रगाढ़ बनाया। मोहब्बत क्या है, इस सवाल का जवाब देते हुए वो लिखते हैं, गौर करना कभी फुर्सत में मोहब्बत क्या है, तीर ले लेती है हाथों में कलम देती है। एक मोहब्बत से कई सरहदें खुल जाती हैं और नफ़रत कई मुल्कों को जन्म देती है। जब किसी प्रेमी का प्रेम प्रस्ताव किसी प्रेमिका के द्वारा ठुकरा दिया जाए, तब उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये ज्ञान हमें अगर कहीं मिलता है तो वो राना साहब के शायरी में। वो लिखते हैं, मोहब्बत को ज़बरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, मोहब्बत को ज़बरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता, कहीं खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है। अगर मोहब्बत हैं तो गिले शिकवे भी होंगे और इस गिले शिकवे को गले लगाकर मुसलसल प्रेम करना हमें राना साहब की शायरी में दिखती है। वो लिखते हैं, गिले शिकवे ज़रूरी हैं अगर सच्ची मोहब्बत है, गिले शिकवे ज़रूरी हैं अगर सच्ची मोहब्बत है, जहाँ पानी बहुत गहरा हो थोड़ी काई रहती है। और वो ये संदेश देते हैं कि अगर इश्क है तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, ऐरे गैरे लोग भी पढ़ने लगे हैं आपको, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। 47 में जब देश का दो फाड़ हुआ तो अनगिनत रिश्ते बिखर गए, मिट्टी से बिछड़ने का असीम दर्द दिल में संभाले। मुनव्वर राना ने भी अपने मिट्टी से बिछड़ने का दर्द और बिखरते रिश्ते का दर्द मुहाजिरनामा नाम की एक किताब में दर्ज किया है। कुछ चुनिंदा शेर यहाँ देखिए। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम उजलत में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं।
हिफाजत के लिए मस्जिद को घेरे हों कई मंदिर, रवादारी का ये दिलकश नज़ारा छोड़ आए हैं। जो मंदिर और मस्जिद गुफ्तगू करते थे आपस में, हम उनको बेसबब ही करके गूंगा छोड़ आए हैं। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुँह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुमको अकेला छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पित्तर उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। हम पित्तर उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। जब भी हम जिंदगी से निराश होते हैं, तब साहित्य हमारे जीवन में ऊर्जा भर देता है। जब भी असफलता के आगोश में बैठे हम विचलित होते हैं, जब भी असफलता हमें भीतर से तोड़ देती है, तब साहित्य हमारा सहारा बनता है। इस कसौटी पर मुनव्वर राना की शायरी भी खरी उतरती है। उनकी कुछ पंक्तियाँ जो हमें ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देती हैं। बहादुर आदमी के हाथ भी तलवार होते हैं, हिफाजत बुज़दिलों की मैगज़ीनें भी नहीं करती। खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती यह चिऊटी मिल गई। हम कुंडलियों का लिखा हुआ मानते नहीं, हम फैसला करेंगे खुद अपने नसीब का। मुनव्वर राना की कलम से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भी शायरी निकली है। किसान हो या मजदूर या फिर रेल के डिब्बे में झाड़ू लगाने वाला लड़का, सभी के लिए उनके कलम से कोरा कागज़ को स्याह किया गया है। फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहाँ आसमान रहता है। मुनव्वर राना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका लिखा हमेशा हमारे पास है और हम उनके लेखनी के ज़रिए उन्हें मुसलसल याद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए इंक एंड इनसाइट।